हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या अभी इस तरह की शुरुआत करना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करें, किस तरह से लोग बहुत ही कम समय में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनमें क्या खासियत होता है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें समझना होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग के पूरे इतिहास को हम समझेंगे, हिस्ट्री भी आज समझेंगे क्योंकि ये पहला वीडियो है ट्रेडिंग से रिलेटेड। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा हमारा आज इस वीडियो में कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, जो इस तरह से जो निवेश होता है उन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको भी हमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है और इसको लेकर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य तौर पर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्रय करना किसी वस्तुओं को। इसका मतलब होगा कि अगर आप बाई करेंगे तो उसे सेल भी करेंगे, या आपने सेल किया तो फिर बाई करेंगे। किसी वस्तुओं को खरीदना और खरीद के उसे बेचना। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे बेच देते हैं, इस प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं जो किसी न किसी के द्वारा खरीदी या बेची जाती है। वे सभी लोग जो इन वस्तुओं के क्रय विक्रय में शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको हम ट्रेडर कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहा जाता है। तो अगर आप वस्तु को खरीद रहे हैं या वस्तु को बेच रहे हैं तो आप ट्रेडर हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को चाहे वो खरीदी जाए या बेची जाए उसे ट्रेडिंग कहेंगे। इसी तरह शेयर मार्केट में होता है कि आप किसी कंपनी की वस्तु को खरीदते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है कि अब इसे बेच देना चाहिए, इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आप फायदे में होंगे या तो लॉस में होंगे। लेकिन शेयर मार्केट में किस तरह का होता है, इसमें एक होता है कि आप या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप इसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को भी हम समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है, उसके बारे में विस्तार से जानना है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि वो कहाँ से शुरू हुआ। जैसे अगर इतिहास की बात किया जाए तो व्यापार जो है वो मानव सभ्यता या यूं कहें कि कृषि क्रांति के समय से ही हमारे अस्तित्व में है। भले ही व्यापार का स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न रूप रहा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या ऋग्वैदिक काल हो, या यूं कहें कि महाजनपद काल शुरू होने से पहले तक वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवस्था, अर्थात वस्तुओं के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवीज देखी होगी तो उसमें देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं कि किस तरह से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त की जाती है। लेकिन वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए किसी बुनियादी मानक की कमी को देखते हुए वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, इस असुविधा ने पैसे के लिए रास्ता तैयार किया। और आप सभी अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले रुपये की शुरुआत या रुपयों की शुरुआत सबसे पहले कब शुरू हुई थी, तो वो हुआ था महाजनपद काल से ही। ये हमें साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले जो पंच मार्क होता है या इस तरह से मुहरें प्राप्त हुई हैं, मानक के रूप में काम किया, जिसके विरुद्ध सभी उत्पादकों के मूल्यों को मापा जाता है कि कोई वस्तु कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। इस आविष्कार ने आर्थिक और वित्तीय विकास के लिए एक सीरीज शुरू की, जैसे कि ऋण सुविधा की शुरुआत हो या आज आप शेयर ट्रेडिंग देखते हैं। वहीं यूरोप के देशों की बात किया जाए तो वहां पे संयुक्त स्टॉक कंपनियों के गठन के साथ स्टॉक ट्रेडिंग अस्तित्व में आई और इसने यूरोपीय साम्राज्यवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न यूरोपीय शहरों में अनौपचारिक शेयर बाजार तेजी से बढ़ने लगे। जैसे पब्लिक रूप में देखा जाए तो अपने शेयरों का व्यापार करने वाली पहली संयुक्त कंपनी अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वही भौगोलिक विस्तार के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त स्टॉक कंपनियों की सफलता के बाद उन्हें वित्तीय दुनिया का मुख्य आधार बना दिया गया। अगर आप भारत की बात करें या एशिया की बात करें तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए पहला एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE कहते हैं, जिसे 1875 में स्थापित किया गया। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो इस समय आप BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वही NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां से ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं इसे भी हम लोग समझ लें। ट्रेडिंग देखिए अगर आप अलग अलग साइटों से देखेंगे तो कहीं पे 4 प्रकार दिखाया गया है, कहीं पे 5 प्रकार से। तो कुल मिला के चाहे 4 हो या 5 हो, हमें सभी को समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या कर रहे हैं तो हमें सभी को समझना चाहिए। जैसे सबसे पहला है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका इंट्राडे, सेकंड नंबर का है स्विंग ट्रेडिंग या इसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं। वहीं तीसरे नंबर का जो है इसे स्कैपुलर ट्रेडिंग कहेंगे, और चौथे नंबर का जो है या फोर्थ नंबर का है इसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग। वहीं 5वें नंबर का है, अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये है आपका मोमेंटम ट्रेडिंग। तो एक एक करके समझते हैं कि इंट्राडे क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्कैपुलर
ट्रेडिंग, वही पोजिशनल और मोमेंटम ट्रेडिंग। तो सबसे पहला हमारा ट्रेडिंग है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर खरीद कर उसे बेच दिया जाता है। एक दिन का मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है, जैसे सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, तो ऐसा आपको ये भी समझना होगा कि एक दिन का मतलब यहाँ पे सप्ताह के दिन। लेकिन अगर बाजार की छुट्टी है, जैसे सैटरडे और संडे, 2 दिन बाजार बंद रहता है, तो आप इस दिन को निकाल दीजिए, बाकी बचे 5 दिन। लेकिन वो 5 दिन में ऐसा कोई ना हो जो सरकारी छुट्टी हो, जैसे होली हो, रक्षाबंधन हो या दिवाली, इस सब दिनों में जो बाजार है वो बंद रहता है। तो ये आपको समझना होगा कि बाजार की छुट्टियों को छोड़ के आपको सप्ताह के दिन निकालने हैं। और ये शुरू कब होता है, टाइमिंग भी आप लोग याद कर लीजिए। टाइमिंग जो होता है इंट्राडे के लिए वो होता है आपका जब मार्केट खुलता है 9:15, यहाँ पे AM है सुबह की टाइम, 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 तक। ये सारी चीज़ें होती हैं। दिन के कारोबार के मामले में व्यक्ति कुछ मिनटों या घंटों के लिए स्टॉक रखते हैं। ऐसे व्यापार में शामिल एक व्यापारी को दिन के बाजार बंद होने से पहले, यानी कि 3:30 बजे से पहले की बात की जा रही है, ये शेयरों के छोटे पैमाने पर उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए लोकप्रिय है। दिन के कारोबार के लिए बाजार के मामलों में दक्षता, यानी कि आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। बाजार की अस्थिरता कि कभी अप हो जाएगा तो कभी क्या होता है, डाउन हो जाएगा, कि गहन आपको समझ होनी चाहिए। और स्टॉक मूल्यों में उतार चढ़ाव के बारे में गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए यह ज़्यादातर अनुभवी निवेशकों या व्यापारियों द्वारा किया जाता है। अगर आप पहली बार अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में इन्वेस्ट ना करें। सबसे पहले आप समझें कि क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। इसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर का, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये क्या होता है इसको भी समझा जाए। स्विंग ट्रेडिंग वह ट्रेड जो कुछ दिनों के लिए शेयर को खरीदते और बेचते हैं। हम पूरी तरह से समझाएंगे कि जिससे अगर कोई बिगनर है, अभी प्रारंभिक कर रहा है, अभी शुरू करने वाला है या कर चुका है, ऐप उसने इंस्टॉल कर लिया लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसलिए आपको समझना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग वह ट्रेड होता है जो कुछ दिनों के लिए शेयर को खरीदते और बेचते हैं। मतलब यह है कि वह ट्रेडर जो 1-2 हफ्ते के लिए शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं, कि मार्केट अगर देख रहे हैं कि अप हो रहा है, पैसा प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो भाई बेच दो, लॉस होगा तब भी आपको बेचना ही पड़ेगा। इसमें ट्रेडर को पूरे दिन चार्ट को देखना नहीं होता है कि भैया अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, इसमें आपको नहीं उलझना हो। यह उन लोगों के लिए है जैसे कोई जॉब करते हैं, उनको 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, या कोई स्टूडेंट है पढ़ता है तो उसको भी समय ज़्यादा नहीं मिलता। इसी तरह कई लोग और भी हो सकते हैं, उनके लिए ये बेहतर होता है जो ट्रेडिंग में अपना पूरा दिन नहीं दे सकते हैं, जैसे व्यापारिक तकनीकी रूप से स्टॉक का विश्लेषण करते हैं ताकि उनके निवेश उद्देश्यों की उचित निष्पादन के लिए उनके द्वारा अपनाए जा रहे जो मूवमेंट है, मूवमेंट पैटर्न का पता लगाया जा सके कि मार्केट किस ओर जा रहा है, बढ़ेगा या घटेगा। क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ यही तो होता है कि आप पैसा लगाए हैं तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर का है, क्या है, इसको हम कहेंगे स्कैल्पर ट्रेडिंग। स्कैल्पर ट्रेडिंग क्या होता है इसको भी समझा जाए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेड जो कुछ सेकंड या मिनट के लिए ट्रेड किया जाए। मतलब यह है कि वह ट्रेडर जो केवल कुछ सेकंड की बात किया जा रहा है, कुछ मिनटों कुछ घंटों की बात की जा रही है कि शेयर की खरीद और बिक्री करते हैं। आप सभी को जानना ही चाहिए कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो सबसे पहले यही बताएगा कि भैया इसमें पैसा ना लगाइए, किसमें तो लगाएं, इसको भी हमें समझना होगा। इसको माइक्रो ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है। स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग दोनों इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसेट हैं। स्कैल्पिंग में एक ही बाजार दिवस में 1 दर्जन से लेकर 100 मुनाफे तक बार बार छोटे मुनाफे कमाना शामिल है। हालांकि प्रत्येक लेन देन से लाभ नहीं मिलता है, ये तो पूरा शेयर मार्केट का रूल ही है कि कभी आपको लाभ होगा कभी आपको लॉस होगा, और कुछ मामलों में व्यापारी का कुल घाटा लाभ से अधिक हो सकता है। इस मामले में प्रतिभूतियों की होल्डिंग अवधि डे ट्रेडिंग की तुलना में कम होती है, यानी व्यक्ति अधिकतम कुछ मिनटों तक स्टॉक रखते हैं। यह सुविधा लेन देन की आवृत्ति की अनुमति देती है, यानी कि आप कई बार खरीद सकते हैं और कई बार आप इसे बेच सकते हैं। डे ट्रेडिंग के समान स्केलिंग के लिए बाजार अनुभव, दक्षता, बाजार के लिए उतार चढ़ाव के बारे में जागरूकता की बात की जाए और त्वरित लेन देन की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का जो हमारा है पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। पोजिशनल ट्रेडिंग वह ट्रेड जो कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाए कि आप महीनों तक ना बेचें। यह मार्केट का लॉन्ग टर्म मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए किया जाता है ताकि एक अच्छा मुनाफा हो सके। शेयर बाजार की रोजाना के लिए अप डाउन से इन पर ज़्यादा असर नहीं होता है कि कब मार्केट बढ़ रहा है कब डाउन हो रहा है, यह बाकी सभी ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है या आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। तो हमारे हिसाब से
जो पोजीशन वाला ट्रेडिंग है इसमें आप इन्वेस्ट करके 1-2 महीने में देख सकते हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे और इन्वेस्ट करिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप इस मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो जाइए। पोजीशन ट्रेडिंग को डिलीवरी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन का मतलब अपना स्थान फिक्स करना। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 1 दिन के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही पोजीशन ट्रेडिंग में हम अपने स्टॉक को जो हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। और अंतिम पॉइंट के बारे में बात किया जाए जो हमारा होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। ये क्या होता है? मोमेंटम ट्रेडिंग के मामले में एक व्यापारी स्टॉक की गति का फायदा उठाता है, यानी स्टॉक का एक बड़ा मूल्य मूवमेंट ऊपर या नीचे की ओर हो। एक व्यापारी उन शेयरों की पहचान करके ऐसी गति का लाभ उठाने की कोशिश करता है जो या तो टूट रहे हैं या टूट जाएंगे। तेजी की स्थिति में व्यापारी अपने पास मौजूद स्टॉक बेच देता है, जिससे उसे औसत से अधिक रिटर्न मिलता है। वहीं गिरावट की स्थिति में कीमत बढ़ने पर व्यापारी बेचने के लिए काफी मात्रा में स्टॉक खरीदता है कि आने वाले समय में जब इस तरह से शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आएगा तब वो उस शेयर को बेचेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो लास्ट पॉइंट है, क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश कहते हैं, क्या अंतर होता है इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि कब हम ट्रेडिंग कहेंगे कब हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जैसे ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट। इसके बारे में हम किसी वीडियो में बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे आप ओपन करते हैं, कब, किस तरह से, किसके माध्यम से, पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे ट्रेडिंग में शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है, वही इन्वेस्टमेंट में शेयर को लंबे समय के लिए खरीदा जाता है, 1 साल 2 साल जो भी आपके पास समय हो। वही ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होना जरूरी होता है, वही इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि किस तरह से इसमें निवेश करें, कब आपको बेचना है, कब खरीदना, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करें, ट्रेडिंग की अवधि 1 साल की होती है, वही इन्वेस्टमेंट की अवधि 1 साल से अधिक की होती है। ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है, वही जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो निवेश करते हैं करने वाले लोगों को उनको इन्वेस्टर कहेंगे, हिंदी में उसे निवेशक कहा जाता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मुनाफे को कमाने के लिए किया जाता है, वहीं निवेश जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो लंबी अवधि के मुनाफे को कमाने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि ट्रेडिंग क्या होता है। हिस्ट्री में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि पूरी आपको कहानी बताई गई, लेकिन किसी चीज़ के बारे में, किसी काम को अगर आप शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि उसको बेसिक को समझा जाए कि कहाँ से आया, क्यों आया, इन सभी के बारे में। जैसे हमने बताया कि चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो, ऋग्वैदिक काल की बात हो, या यहाँ तक कह सकते हैं कि महाजनपद काल जब तक शुरू नहीं हुआ था तो किस तरह से वस्तुओं का लेन देन किया जा रहा था। उसके बाद हमारे पास पैसे, सिक्के आने शुरू हो गए, तो इस तरह से देख सकते हैं। और आज हमारे पास क्या है, चाहे वो डिजिटल मुद्रा हो, आज पूरी तरह से डिजिटल आ चुका है। तो ऐसे में जो शेयर मार्केट है, इसमें आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो आपके हाथ में नहीं आता, ना ही आप बेचते हैं तो आप किसी को देते हैं, वो ऑनलाइन डिजिटली होता है। इसलिए आप सभी को समझना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से आज रूप बदल गया और आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है, इसलिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से बने रहिए। अगर आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, क्योंकि ज़रूरी चीज़ ये चीज़ है कि चाहे शेयर मार्केट हो या कुछ भी हो, तो अधिकतर जो टर्म होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, इसलिए अधिकतर बोलने में या समझाने में कई बार दिक्कत होता है कि लोगों को किस तरह समझाया जाए या किस तरह से बताया जाए। ऐसे में अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे अगर वो टॉपिक होगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए। और हम सोच रहे हैं कि एक पूरा सीरीज शुरू कर दें कि किस तरह से कैसे क्या करेंगे, और वो भी स्टेप वाइज रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपको ट्रेडिंग बता दिए, कल कुछ और बता दिया, ऐसा नहीं। इसके बाद ही अगला कुछ और आएगा जो इससे रिलेटेड ही होगा। तो इस तरह से आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो जो KLD क्लासेस का आप व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है। इसके साथ साथ जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।